करीब सप्ताह भर पहले पूरा अमेठी तब सिहर उठा था जब रात के अंधेरे में एक 9 साल के मासूम का गला रेत दिया गया था। उस रोज जब खाकी शव के पोस्टमार्टम के लिए उस घर पहुंची थी तब परिजन हत्या का शक पड़ोसियों पर जता रहे थे और जमीन विवाद को हत्या की वजह बता रहे थे। लेकिन अब जब इस मर्डर कांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है तो मासूम के मर्डर की वजह जमीन ही निकली है, लेकिन हत्यारे का चेहरा बदल गया है। रिश्तों के कत्ल की पूरी दास्तान आप भी देखिए। खाकी की गिरफ्त में खड़े इस दरिंदे को देखिए। ये इंसान नहीं बल्कि जल्लाद है, हत्यारा है रिश्तों का, कातिल है अपने ही भतीजे का। बीते 5 तारीख को मुंशीगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत देवीचरण के पुरवा गांव में एक 10 वर्षीय मासूम की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी, जिसका आज अमेठी पुलिस अधीक्षक दिनेश सिंह ने खुलासा किया। 5 तारीख को एक जघन्य हत्याकांड देवीचरण का पुरवा मजरे दूलापुर थाना मुंशीगंज में 9 वर्षीय बालक धीरज वर्मा जो था उसकी गला काटकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें कि पंजीक नामजद FIR हुई और विवेचना के दौरान वो नामजदगी गलत पाई गई। आरंभिक FIR में चचिया ससुर को नामजद किया गया था। तारीख 5 मार्च दिन शुक्रवार, जिला अमेठी, गांव देवीचरण का पुरवा मजरे दुलापुर। देवीचरण का पुरवा मजरे दुलापुर गांव में उस रोज चारों ओर मातम पसरा हुआ था। चीख पुकार मची हुई थी, एक माँ का कलेजा फटा जा रहा था। वजह थी चारपाई पर पड़ी 9 साल के मासूम की लाश। तब हर किसी का शक मृतक मासूम के पिता के चचेरे भाई पर गया था और उन्हीं के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया गया था। लेकिन खाकी का शक परिजनों पर ही घूम रहा था, जिसकी गवाही दी उस चाकू ने जिससे मासूम का गला रेता गया। पुलिस अधीक्षक दिनेश सिंह कहते हैं कि हत्यारा मृतक के पिता का चचेरा भाई नहीं बल्कि मृतक का चाचा है और हत्या बेहद शातिराना तरीके से की गई है। जब इसका अनावरण पुलिस ने किया तो ये एक स्तब्धकारी अनावरण था। उसके मृतक बालक 9 वर्षीय के सगे चाचा ने बंटवारे के विवाद को लेकर वो अंबाला में काम करता था, वहां से पूरी रात यात्रा करके यहाँ आया। रात में वो वहां पहुंचता है और उसके बाद गले पर हमला करके 9 वर्षीय बालक धीरज की हत्या करता है और उसके बाद यहाँ से वापस चला जाता है। फिर वो क्रियाक्रम में भाग लेने के लिए वापस लौटता है, सिर्फ इसलिए कि लोगों को संदेह ना हो। लेकिन तब तक पुलिस साक्ष्य संकलन करके इस बात को पर्याप्त साक्ष्य पा चुकी थी कि हत्या इसके द्वारा की गई है। जी हाँ, ये हत्यारा अंबाला में काम करता है और अंबाला से ट्रेन पर चढ़कर भतीजे की हत्या करने के इरादे से बिना किसी को बताए गांव पहुंचा और धारदार हथियार से भतीजे का गला रेतकर गायब हो गया। बाद में किसी को शक न हो इसके लिए अंतिम संस्कार में शामिल हो गया, लेकिन उसे सलाखों के पीछे पहुंचाया उस चाकू ने जिस पर धार लगाने वाले का पता पड़ा हुआ था और जो हत्या के बाद घटना स्थल पर ही छूट गया था। और यहाँ आने के बाद उसने मुसाफिर खाने में बांका और चाकू खरीदा। जगदीशपुर में उसने उस पर धार दिलवाने के लिए दिया और धार दिलाने वाले ने उस पर नाम भी उसका कुरेद दिया ताकि वो उसको समय से वापस कर पाए और वो मौके पर छूट गया था। पहला क्लू यही था। रात और इसकी गिरफ्तारी करी और इसने पूछताछ के दौरान अपने अपराध को स्वीकार किया है। एक जघन्य हत्याकांड है जिसका ये खुलासा कहीं न कहीं हमें सोचने के लिए बाध्य करता है कि कहीं जो पारिवारिक ईर्ष्या द्वेष के कारण जो संबंधों की उष्मा का ह्रास हो रहा। फिलहाल पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए आरोपी को जेल भेज दिया है। साथ ही खुलासा करने वाली टीम को 5000 रुपए का इनाम देने का ऐलान भी किया है। 2 अभियुक्त इसका साला इसमें शामिल था। इस षड्यंत्र में दोनों की गिरफ्तारी कर ली गई है और इसका अनावरण करने वाली टीम को मैं 5000 रुपए का नगद पुरस्कार देकर उत्साहवर्धन के लिए दे रहा हूँ। संपत्ति के लिए रिश्तों के कत्ल की, जमीन के लिए भतीजे के मर्डर की यह सनसनीखेज वारदात भरोसे को तार तार करती है, अपनों को कटघरे में खड़ा करती है, रिश्तों को शर्मसार करती है। खुलासे में जो
जो तथ्य सामने आए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली बात सामने आई है, जिसमें उसके सगे चाचा ने उस 10 वर्षीय मासूम की गला रेत कर हत्या कर दी थी। आज पुलिस ने उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा है। दिलीप यादव, जनतंत्र टीवी, अमेठी। तो एफआईआर में आज फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए जनतंत्र टीवी।